तो ये है ब्रूस मार्क। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके शरीर में भी कभी कभी ब्रूस मार्क आए होंगे, नील का निशान पड़ा होगा? ये जनरली तब होता है जब हमें चोट लगती है या हमारा कहीं पे हाथ दबे रहता है। लेकिन जब हमें कहीं चोट ना लगे, हमारा कहीं हाथ ना दबे और फिर भी ये मार्क्स आए, तो इसका क्या रीज़न होता है? चलिए जानते हैं। यहाँ पे ब्रूस मार्क है और मुझे पता भी नहीं कैसे हुआ, क्योंकि ना मुझे इसमें दर्द हुआ, ना मुझे याद है कि मुझे कब इसमें चोट लगी, कब मुझे क्या हुआ, कैसा कुछ नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या है। तो क्या होता है ना, जो ये ब्रूस हुआ है, इसको होने का रीज़न क्या होता है? ब्रूस के 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से ब्रूस होते हैं? एक होता है ब्लू और डार्क पर्पल। इसका मतलब होता है कि ब्रूस अभी फ्रेश है, चोट नहीं ताज़ी ताज़ी है। और उसके बाद होता है लाइट पर्पल कलर का या फिर ग्रीनिश। इसका मतलब होता है कि आपकी इंजरी हील हो रही है। और एक होता है येलो। लास्ट येलो ब्रूस होने का मतलब होता है कि आपकी इंजरी जो है हील हो चुकी है अच्छे से, चोट ऑलमोस्ट हील है। तो ये ब्रूस होने का रीज़न क्या होता है? ब्रूस कब होता है? जब हम फिजिकली हर्ट होते हैं, हमें चोट लगती है, प्रेशर पड़ता है, फिर कोई पिंच होता है, फिर लग जाती है किसी रीज़न से, फिजिकली हर्ट होने से ब्रूस होता है। हमें चोट लग गई और चोट लगने से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स फ्रैक्चर हो जाने से क्या होता है कि स्किन के नीचे वाले लेयर पे हमारा ब्लड डिपॉजिट हो जाता है और वो ब्रूस का फॉर्म ले लेते हैं। और अगर किसी को बार बार ब्रूसिंग हो रही है, बार बार ये चीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न मेन ये होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन सी और के की। दूसरा रीज़न होता है कि आप कोई पेन किलर ले रहे हो, एस्पिरिन ले रहे हो, जो कि ब्लड को थिन करती है, उसकी वजह से ब्लड थिनर्स कोई भी आप ले रहे हो लाइक एस्पिरिन और पेन किलर, इसकी वजह से भी हो सकती है। और हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसके अलावा जो ब्रूसिंग का रीज़न होता है वो होता है वो एक्सेसिव एक्टिविटी भी हो सकती है, एज फैक्टर भी हो सकता है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज़ और प्लेटलेट्स के कम होने से भी ब्रूस मार्क्स होते हैं। ये हैं कुछ रीजंस, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे लगता है कि जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, जो बहुत सटीक रीज़न है, बहुत मेन रीज़न है और हम लोग मोस्टली उसको इग्नोर करते हैं, वो है मेंटल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा को तो हम लोग सब देखते हैं कि इसकी वजह से ब्रूसिंग हो रही है, और लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा की वजह से होती है उसको सब इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है अगर आपकी बॉडी में बार बार ब्रूसिंग हो रही है, बिना चोट लगे, बिना दर्द हुए, आपको पता भी नहीं कि कैसे भी, तो शायद यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल ट्रॉमा। तो शायद हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी मेंटल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, कोई भी ट्रॉमा आपके अंदर चल रहा है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में या फिर किसी भी ट्रॉमा में रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो उसने ब्लड वेसल्स को सेंसिटिव बना दिया, और ब्लड वेसल्स को सेंसिटिव बना दिया तो जल्दी से रैप्चर हो जा रही हैं बिना किसी प्रेशर के, चोट के, या फिर कहीं आपका कोई सामान लग गया हाथ में या किसी ने से टच कर दिया तो रैप्चर हो जा रही है ईजिली। वो रैप्चर हो रही है तो उसको हील होने में भी टाइम लग रहा है। तो कंटिन्यूसली ब्रूसिंग बनते रहती है, वो हील में काफ़ी टाइम लगाती है। तो अगर आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा ब्रूसिंग होती है तो डॉक्टर को दिखाइए। फ्रीक्वेंट, बिना चोट लगे फ्रीक्वेंटली ब्रूसिंग हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है आप मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हों, हो सकता है आपको लीवर या प्लेटलेट्स की डिजीज़ हो रही हो सकता है कि विटामिन सी, के की डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं।